हेलो फ्रेंड। चलिए, तो टेस्ट के लिए तैयार हैं सभी। ईसीएफ के टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत श्वसन टॉपिक ऊपर लेकर टेस्ट आए हैं। आप लोग की इसकी जानकारी आपके बैच में पहले दे दी गई थी ताकि आप लोग तैयारी कर सकें और रिवाइज करके टेस्ट दे सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी टेस्ट सीरीज आप लोग को आते जाए आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को नंबर मिल जाएगा या लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट बैच में ऐड हो सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिएगा लिंक, ठीक है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। श्वसन में CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? चलिए बताइएगा, श्वसन में CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? आपके ऑप्शन है घुलनशील रूप में प्लाज्मा में, सोडियम बाइकार्बोनेट के HCO3 रूप में, आंशिक रूप से प्लाज्मा में घुलनशील तथा आंशिक रूप से सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में। चलिएगा कमेंट करके आंसर बताइए। आप सभी कमेंट करके ऑप्शन आंसर दीजिएगा एक बार जरूर, और कितने सही होते लास्ट में बताइएगा ईमानदारी से, ठीक है। कुछ ही लोग बताते हैं, बाकी सब टेस्ट दे के चले जाते थे। एक बार कमेंट कर दीजिए करिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंशिक रूप से प्लाज्मा में घुलनशील तथा आंशिक रूप से सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट में घुलनशील होता है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है? H2CO3 के रूप में घुला रहता है ये, ठीक है, तथा NaHCO3 तथा KHCO3 बाइकार्बोनेट के रूप में होता है CO2, ठीक है। चलिए तो CO2 का देख लिए, दो रूप में वो मिलता है हम लोग को, कहा सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन में CO2 किस रूप में घुली होती है? देखिए प्लाज्मा में और हीमोग्लोबिन में किस रूप में होती है? ये कार्बोनेट रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। सारे क्वेश्चन एकदम ACF लेवल के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको लेके आए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। हम उम्मीद ही कर रहे हैं कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में। इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट के आप लोग को टेस्ट कराए जाएंगे। चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन के रूप में होता है रक्त और प्लाज्मा में, ठीक है। याद रखेंगे, रक्त और प्लाज्मा में CO2 कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन के रूप में रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, श्वसन में सहायता करने वाली पेशियां है स्टर्मर तथा पेट्रोहायल, स्टर्मोहायल तथा पेट्रोहायल, जुगल तथा टेंडन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, श्वसन में सहायता करने वाली पेशियां हैं। जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, देखिए मेढक में श्वसन में स्टेनोहायल तथा पेट्रोहायल पेशियां सहायक होती है, ठीक है, मेढक में पाया जाता है। श्वसन के दौरान मेढक में ओरल गुहा के नीचे फर्श की स्टेहायल पेशियां संकुचित होती है, जबकि पेट्रोहायल पेशियों का संकुचन श्वास के दौरान मेढक के बक्कल कैविटी के फर्श में वृद्धि करता है, ठीक है। तो श्वसन में सहायता करने वाली पेशियां हैं आपका स्टेहायल और पेट्रोहायल, ठीक है, मेढक में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके परिवहन के लिए क्लोराइड शिफ्ट अत्यधिक आवश्यक है? बताइएगा, CO2 तथा O2, N2, CO2 और O2। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। तो याद रखेंगे CO2 के परिवहन के लिए क्लोराइड शिफ्ट अत्यधिक आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की संख्या आज बढ़ाएं आप लोग के बोलने पर। ट्रैकियो के रोमों का कार्य है, जो ट्रैकियो के रोमों का कार्य क्या है? म्यूकस बाहर करना, म्यूकस अंदर करना, वायु बाहर करना, वायु अंदर करना। चलिए इसका भी आंसर दे दीजिए क्या होगा। सभी लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, और एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूकस बाहर करना। ट्रैकिया के रोमों का कार्य करता है म्यूकस बाहर करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
श्वसन एक कारिकी प्रक्रिया है जिसमें श्वासोच्छ्वास होता है, श्वासोच्छ्वास तथा बाह्य श्वसन होता है, श्वासोच्छ्वास, बाह्य श्वसन, कोशिकीय श्वसन होता है, केवल अंतःको श्वसन होता है। तो बताइए श्वसन एक कारिकी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जल्दी से कमेंट कर बताइए क्या होगा आंसर। काउंट करते रहिए कितना सही हो रहा है, लास्ट में कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर सी, श्वासोच्छ्वास, बाह्य श्वसन, कोशिकीय श्वसन, ये तीनों होते हैं इसके अंतर्गत, कारिकी प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसनीय क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? क्रियाधर, एंजाइम, हार्मोन, बाइल जूस। तो बताइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम। तो एंजाइम, श्वसनीय क्रियाएं एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में श्वसनीय केंद्र जो निःश्वसन और निःश्वसन नियंत्रित करता है, ठीक है, किसमें स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पेरिकार्डियम। तो कौन नियंत्रित करता है? जल्दी से ऑप्शन दीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए इनसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो याद रखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? हमारे श्वसनोच्छ्वास की क्रिया को नियंत्रित करता है। श्वसन का नियंत्रण बोन्स बोरोलाई में स्थित न्यूटोट्रिक्स तथा एंट्यूटेक्स केंद्र द्वारा होता है। ठीक है, जिसको ये दोनों किस में उपस्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है तब श्वसन होगा धीमा व गहरा, तीव्र व गहरा, कम गहरा व धीमा, श्वसन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बताइए CO2 का सांद्रण बढ़ जाएगा क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, तीव्र और गहरा हो जाएगा। याद रखेंगे जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है तब श्वसन तीव्र और गहरा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोकते या देर से होने देते हैं वे क्या है? कौन से पदार्थ जो ऑक्सीकरण क्रिया को रोक देते हैं या थोड़ा देर से होने देता है? बैक्टीसाइडल, हार्मोन्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम। बताइए कौन सा सही होगा इसका ऑप्शन? चलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया को रोक देता है या थोड़ी देर से होने देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। श्वसन दर नियंत्रित होती है, बताइए, उपलब्ध स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, शरीर के पेशी कार्य द्वारा, खिंचाव द्वारा। किससे श्वसन की दर नियंत्रित हो जाती है? बताइए चारों ऑप्शन में से कमेंट कीजिए। सभी लाइक कर दीजिए एक बार, और जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही अपलोड हो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाए। चलिए इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो श्वसन की दर नियंत्रित होती है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, श्वसन में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? बताइए कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है श्वसन के लिए? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। चलिए सही आंसर बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा। याद रखेंगे श्वसन में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती? तो रासायनिक ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब श्वसन के दौरान O2 अपर्याप्त हो, क्या याद रखेंगे? अपर्याप्त हो, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? एनोक्सिया, प्लूरिसी, एप्सिफिक्सिया, हाइपोपोक्सिया। बताइएगा क्या होगा ऑप्शन जब O2 अपर्याप्त हो? ऑप्शन नंबर डी, हाइपोपोक्सिया। याद रखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। जब श्वसन के दौरान O2 अपर्याप्त हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपोपोक्सिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है धूलित O2 की अधिकता से, TDS टोटल, ठीक है, कुल घुलनशील पदार्थों की अधिकता से, क्लोराइड की अधिकता से, मेथिल मोग्लोबिन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम का? ऑप्शन नंबर डी, मेथिल मोग्लोबिन। ठीक है,
ब्लूबेरी सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो मेथिमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अगला आप क्वेश्चन लेते हैं। चलिएगा, सुमेलित करना है। एक जंतु है, एक श्वसन अंग है। ठीक है, चलिएगा बताइएगा। केचुआ, जली आर्थ्रोपोडस, मछलियां, पक्षी, रेप्टाइल्स। इधर है आपके नम क्यूटिकल, गिल्स, लंग्स, ट्रेकिया। चलिए मिलाइए कौन किसका है श्वसन अंग। 10 सेकंड का टाइम ले लीजिए, जल्दी से मिला लीजिए, फिर ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लाइक कर दीजिए और आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बैच में ऐड हो जाइए। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो ये टेस्ट हो रहा है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो, क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का कलेक्शन करना चाहते हो, पीडीएफ चाहिए, तो आपको बैच में सेंड कर दिया जाता है। तो आप बैच में जुड़ जाइए अनिवार्य रूप से, एसीएफ टेस्ट सीरीज वाले बैच में। चलिए इसका सही आंसर देख लें। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले का देखते हैं। चलिए केचुआ, केचुआ का क्या होता है, नम क्यूटिकल, पहला ही होता है। केचुआ का क्या होता है, नम क्यूटिकल। जली आर्थ्रोपोडस का क्या होता है, ट्रैकिया। ठीक है, जली आर्थ्रोपोडस से क्या होता है, ट्रैकिया। मछली किससे होती है, मछली का गिल्स, सभी को पता होगा ये मछली का गिल्स। पक्षी या रेप्टाइल्स, इससे क्या होता है आपका लंग्स। ठीक है, पक्षी या रेप्टाइल्स से क्या होता है, लंग्स। तो देख लीजिएगा, केचुआ का नम क्यूटिकल, जली आर्थ्रोपोडस का ट्रेकिया, मछली का गिल्स, पक्षी या रेप्टाइल्स का लंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, इससे बहुत सारे आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको बैच में पहले से ही बता दिया जाता है किस टॉपिक का टेस्ट कल होगा। हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता है किसमें, हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता है, CO2 से, CO से, O2 से, NH3 से। चलिए बताइएगा। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO से। याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता किससे है, तो CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा फेफड़ों का रोग है, बताइएगा फेफड़ों का कौन सा रोग है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा फेफड़ों का रोग है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखेंगे फेफड़ों का ये सारे तीनों प्रकार के रोग फेफड़ों में है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा सांस लेने की बीमारी होता है, निमोनिया जो अभी कोविड निमोनिया भी चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं, अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु संयुग्मित होते हैं। ठीक है, Hb से ऑक्सीजन के कितने अणु संयुग्मित होते हैं, बताइए। ठीक है, 1 2 3 4, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आप लोग को पता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों का अनुपात क्या होता है, तो 4:1। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने अणु संयुग्मित होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 हीम समूह होते हैं तथा प्रत्येक ऑक्सीजन के एक अणु को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो 4:1, डायरेक्ट अनुपात भी पूछ सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, O2 की न्यूनता होने पर ग्लाइकोजेनेस की तीव्रता बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है। ठीक है, ग्लाइकोलाइजिनिस। ठीक है, बताइएगा। कोशिका में ADP की सांद्रता का बढ़ता, कोशिका में NAD+ की सांद्रता का बढ़ना, कोशिका में ATP की सांद्रता का बढ़ना, परऑक्साइड तथा मुक्त मूलकों की सांद्रता का बढ़ना। क्या कारण है ग्लाइकोलाइस का, उसकी तीव्रता बढ़ने का। चलिए ऑप्शन नंबर ए, कोशिका में ADP की सांद्रता बढ़ जाती है जिसके कारण ग्लाइकोलाइट्स, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस की तीव्रता भी बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे ADP। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अनाक्सीय श्वसन के समय कुल ऊर्जा का लाभ कितना होता है। अनाक्सीय श्वसन, ATP का 1 अणु, 4 अणु, 2 अणु, 8 अणु, बताइए ATP कितने अणु का लाभ होता है। चलिएगा, पहले आप लोग ये पता है अनाक्सीय श्वसन क्या होता है, जहां O2 की अनुपस्थिति हो वहां O2 की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, भोजन टूटेगा।
ठीक है, ग्लूकोज बनेगा तो ये क्या कहलाता है, अनाक्सी श्वसन। इसमें देखिए, इसको चालू करने के लिए हमको 2 ATP की आवश्यकता होती है और हमको लास्ट में 4 ATP मिलता है। तो दो दिए रहते हैं, वो कट जाता है, तो हमको कितना फायदा हुआ, लास्ट में 2 ATP का फायदा हुआ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ATP। निकलता 4 है लेकिन 2 तो हम लोग को उसको करने में ही लगता है, क्रिया करने में, तो 2 की फायदा होता है, तो ATP का 2 अणु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, फ्रक्टोज व जल, एल्कोहल और CO2, ग्लूकोज और CO2, जल और CO2, बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल तथा जल। ठीक है, एल्कोहल तथा जल, और कोई भी है, कौन सा एल्कोहल, इथाइल C2H5OH। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनाक्सी श्वसन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, मैग्यू ने, क्लीन ने, कोस्टिचेव ने, फेफर ने, बताइए किसने किया था अनाक्सी श्वसन का, बताइए क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, कोस्टिचेव ने, याद रखेंगे अनाक्सी श्वसन का उल्लेख। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अनाक्सी श्वसन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, कोस्टिचेव ने। ठीक है, अगेन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, सभी लाइक कर दीजिए, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, और जो सब्सक्राइब नहीं किए एक बार देख लीजिए, सब्सक्राइब नहीं है तो कर दीजिए। किसमें श्वसन की दर तीव्रता होती है, किसमें श्वसन की दर तीव्र होती है, बताइए। क्लोलेनकाइमा, पत्ती, शुष्क बीज, अंकुरनशील बीज, किसमें श्वसन की दर तीव्र होती है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, अंकुरणशील बीज में श्वसन की क्रिया तीव्र होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आगामी जल्दी से हम लोग आप लोग का वानिकी और कृषि विज्ञान के भी क्वेश्चन लेके आएंगे टॉपिक वाइज, साथ ही उसकी क्लासेस भी होगी, तो जब भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सी श्वसन का उत्पाद है, देखिए अनाक्सी का पढ़ लिए थे, अनाक्सी का क्या था, मिथिल एल्कोहल किसका था, अनाक्सी का था। ठीक है, अनाक्सी का, और ऑक्सी का पूछा थे तो ऐसे ही गलत हो गया। क्या होगा, मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पाइरुविक अम्ल, बताइए कौन होता है ऑक्सी श्वसन का। ऑप्शन नंबर ए, मैलिक अम्ल, याद रखेंगे ऑक्सी श्वसन का उत्पाद क्या है, तो मैलिक अम्ल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लाइकोलिसिम केप चक्र वसा अम्ल के बीटा ऑक्सीकरण में पाई जाने वाली संयोजक कड़ी कौन सी है, पाइरुविक अम्ल, एसिटाइल CoA, एसिटेल्डिहाइड, साइट्रिक अम्ल, बताइएगा तो कौन सा है इसमें का। चलिए ऑप्शन नंबर बी, एसिटाइल CoA, एसिटाइल CoA ये है, याद रखेंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CO2 के अपचयन में ATP होता है, क्या होता है CO2 के साथ, उपयोगी होता है, अनुपयोगी होता है, या तो उपयोगी अथवा अनुपयोगी, कोई नहीं, बताइए क्या होता है, जल्दी से बताइए। चलिए क्या होगा इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर ए, उपयोगी होता है, CO2 के अपचयन में ATP होता है उपयोगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ATP की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। ब्लैकमैन द्वारा, बाउमैन द्वारा, लीपमैन द्वारा, कार्ल लोहमैन द्वारा, बताइए ATP की खोज किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए आंसर, ताकि आपको पता चले कितना सही हो रहा है, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लोहमैन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ACF लेवल के। ऑक्सी श्वसन में ATP संश्लेषण की क्रियाविधि किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, ATP संश्लेषण की क्रियाविधि ऑक्सी श्वसन में कैप्स द्वारा, कैल्विन द्वारा, हैच और स्लैक द्वारा, पास्चर द्वारा, बताइएगा तो। चलिए ऑप्शन नंबर ए, कैप्स द्वारा दिया गया है ऑक्सी श्वसन में ATP संश्लेषण की क्रियाविधि। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, सभी कमेंट करते जाइए, आंसर देते जाइएगा
किसका कितना सही होता है देखेंगे। एक एटीपी का अणु संरचनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा किस आयु के समान होता है? आरएनए अणु के, अमीनो अम्ल के, डीएनए अणु के, वसी अम्ल के। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आरएनए अणु के। याद रखेंगे आरएनए अणु के एक एटीपी का अणु संरचनात्मक रूप से सबसे ज्यादा आरएनए अणु के होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वसन की दर को किसके द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है? ठीक है, बताइएगा श्वसन की दर को किसके द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है? मेलोनेट, CO2, क्लोरोफॉर्म और साइनाइड्स, या उपरोक्त सभी। बताइए किसके द्वारा श्वसन की दर को अवरुद्ध किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, रोका जा सकता है? तो उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी के द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज के एक अणु के ऑक्सीश्वसन से नेट कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं? बताइएगा, सुक्रोज से पूछा, याद रखेंगे सुक्रोज कितने एटीपी होता है? 18, 38, 60, 76। बताइए तो सुक्रोज से आपका 76 एटीपी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीश्वसन में 1 ग्राम ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा का शुद्ध लाभ कितना होता है? अब खाली ग्लूकोज का पूछा है। ठीक है, बताइएगा ग्लूकोज में कितना होता है, कितने एटीपी मिलता है? 2, 36, 38, 15। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी 38। ठीक है, 36 आपका ग्लूकोज का रहता है, प्लस 2 क्रिया होती है, उसी क्रिया से निकलता है। ठीक है, तो जो 38, टोटल 38। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीश्वसन से उत्पन्न ऊर्जा कितनी ऊर्जा निकलती है ग्लूकोज के ऑक्सीश्वसन से? बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? 637, 673, 640, 693 किलो कैलोरी। बताइए आप क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी 673 किलो कैलोरी होती ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एटीपी के एक अणु द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा कितनी होती है? एटीपी के एक अणु में 7.3, 721, 760, 1000 कैलोरी। बताइए कि कितनी होती है एक एटीपी में ऊर्जा? ऑप्शन नंबर ए 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोटीन का ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में बदलना, स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में बदलना। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में बदलना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। श्वसन के दौरान पाइरुविक एसिड का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ग्लाइकोलाइसिस, कैप चक्र, HMP मार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा श्वसन के दौरान पाइरुविक एसिड का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से ही बनता है पाइरुविक एसिड। कितने? दो पाइरुविक एसिड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन के बीच की सामान्य अवस्था को क्या कहते हैं? ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, एम्बडेन मेयरहॉफ पारनास चक्र, या ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब चक्र। बताइए कौन सा होगा दोनों के बीच की सामान्य अवस्था? ऑप्शन नंबर सी एम्बडेन मेयरहॉफ पारनास चक्र या ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का सूत्र क्या है? बताइएगा, सूत्र पूछा है ग्लाइकोलाइसिस के। C6H12O6 इक्वल टू 2C3H4O3 प्लस 4H। ठीक है, C6H12O6 प्लस 6CO2, ठीक है, इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O, 6H2O प्लस 6CO2
C6H12O6 प्लस 6CO2। या प्रोफ्रेंस कोई नहीं, बताइएगा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का सूत्र क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का सूत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज क्या है? पायरेनोज पेंटोज शर्करा, या फ्यूरेनोज पेंटोज शर्करा, कीटोज हेक्सोजोज शर्करा, एल्डोज हेक्सोज शर्करा। बताइए कौन है ग्लूकोज? ऑप्शन नंबर डी, एल्डोज हेक्सोजोज शर्करा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इतना ही क्वेश्चन था आज का। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितना सही हुआ जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और सभी लोग कमेंट कीजिए कितना सही हुआ। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हुए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और एक बार सब भी लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको बैच में बता दिया जाएगा। जो नए हैं एक बार चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ ऐड हो जाइए ताकि इसका PDF आपको मिल पाए और आपको नेक्स्ट टेस्ट का टॉपिक मिल पाए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।